खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। दिन है मंगलवार 7 दिसंबर। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। आज गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 9600 करोड़ के विकास योजनाओं की सौगातें शहर को दी। गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है यह खाद्य कारखाना। गोरखपुर में एम्स कॉम्प्लेक्स का भी हुआ उद्घाटन। गोरखपुर को आईसीएमआर के रिसर्च सेंटर की मिली सौगात। वाराणसी में भी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री के दौरे की तेजी से चल रही तैयारी। मस्जिद पर गेरुआ रंग पेंट करने से मचा बवाल। किसान आंदोलन के भविष्य पर आज हो सकता है फैसला। घर वापसी के पक्ष में है पंजाब के किसान संगठन, वहीं हरियाणा के किसान संगठन आंदोलन जारी करने पर अड़े। नागालैंड मामले पर गृह मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में दिया बयान। बोले गलत पहचान होने की वजह से जवानों ने की थी फायरिंग। करीब 5 घंटे के भारत दौरे के बाद रवाना हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। दोनों देशों के बीच 28 समझौते पर हुए दस्तखत। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोहराई आपसी संबंधों की अहमियत। सुरक्षा परिषद में बदलाव, कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर जारी हुआ साझा बयान। 2+2 फॉर्मूले पर हुआ भारत और रूस शिखर सम्मेलन। एस जयशंकर और राजनाथ सिंह ने की रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक। आजमगढ़ में सीएम योगी ने किया 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे। पीएम मोदी गोरखपुर को करीब 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने इस प्लांट की आधारशिला 22 जुलाई 2016 को रखी थी। 30 साल से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से पुराने रूप में लाया गया है। करीब 8,600 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि पीएम मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे यूपी के गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोरखपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स का भी उद्घाटन किया। 112 एकड़ क्षेत्र में बने इस एम्स का 2016 में पीएम मोदी ने शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री ने आरएमआरसी के हाईटेक लैब का भी उद्घाटन किया, जिसका शिलान्यास 2018 में हुआ था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 और लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 23 हो गई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बड़ी जानकारी मिल रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान विदेश से महाराष्ट्र पहुंचे करीब 100 यात्री गायब हो गए हैं। प्रशासन अब इन लोगों का पता लगाने में लगातार जुटा हुआ है। भारत आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट साफ देखी गई। पुतिन ने जहां भारत को एक बड़ी शक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत बनाने का भरोसा दिया। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग 2031 तक बढ़ने पर भी मुहर लगी। इसके अलावा 3 और रक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। इन समझौतों के बाद पीएम मोदी और पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर बैठक हुई। इसमें व्यापार, अफगानिस्तान की स्थिति और अन्य कई वैश्विक विषयों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों के विकास की गति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशिष्ट राजनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं। दोनों देश अफगानिस्तान तथा अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी हम लगातार संपर्क में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नागालैंड फायरिंग की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि गलत पहचान के कारण इतना बड़ा मामला हुआ। इसकी विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। शाह ने कहा कि सेना को वोटिंग,
मोन में चरमपंथियों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाके में घात लगाकर हमला किया। एक वाहन वहां पहुंचा, उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। वहां उग्रवादियों के होने की संदेह में वाहन पर हमला किया गया। वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई है। गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भविष्य में विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा, फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन नियंत्रण में है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए खबरें इंडिया। नमस्कार।